हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे जो इंडिया पोस्ट के थ्रू सेलिंग कर रहे हैं सेलर, तो वो अपने आर्टिकल को कैसे मैनेज कर सकते हैं कि किसका पेमेंट आया हुआ है, किसका कितना पेमेंट पेंडिंग है, हमारा बुकिंग बैलेंस क्या है। वो सब देखने के लिए आज हम देखेंगे कि एक्सेल में उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले हम दो फाइल लेना ज़रूरी है, जैसे जिसका जो सेलिंग कर रहे हैं इंडिया पोस्ट के थ्रू, उनका एक बिलर आईडी बनता है जिससे हम इंडिया पोस्ट की साइट से लॉगिन कर सकते हैं। वहाँ पे हम आर्टिकल का रिपोर्ट निकाल सकते हैं और आर्टिकल का पेमेंट जो है उसका मेल आपको मेल पे आता होगा कि ये आर्टिकल का पेमेंट आया है, जब उनका चेक रिलीज होता है तब। तो बेसिकली हमें चाहिए बुकिंग रिपोर्ट जो आप उसके इंडिया पोस्ट के पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पे। जैसे हम जाएंगे इंडिया पोस्ट की साइट पे, तो इंडिया पोस्ट की साइट पे जाने के बाद हमें यहाँ पे साइन इन करना रहेगा रजिस्टर यूज़र के अंदर, और आपका जो बिलर आईडी है और आपका जो पासवर्ड है यहाँ से डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद आपको जाना रहेगा, साइट थोड़ा क्रैश हो रहा है पता नहीं क्यों। टूल्स के अंदर आता है, रिपोर्टिंग का सेक्शन आता है। 1 सेकंड आपको मैं दिखा रहा हूँ। टूल्स के अंदर ट्रैकिंग रिपोर्ट के अंदर आएगा, टूल्स के अंदर। यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखाएगा बुकिंग आर्टिकल रिपोर्ट चाहिए, कौन से डेट से चाहिए, कौन से मंथ से चाहिए, वो लेना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट आप देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपका दिखाएगा रिपोर्ट। आर्टिकल नंबर होगा, आर्टिकल टाइप होगा, बुकिंग होगा, बेसिकली ये चीज़ होगी। सेम चीज़ आपको वहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे मैंने आर्टिकल नंबर चेंज किए हुए कस्टमर कॉन्फिडेंशियल के लिए, डेटा सेफ्टी के लिए। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे मैंने रेंडमली नंबर जनरेट किया हुआ है। बेसिकली ये आर्टिकल नंबर ही है, लेकिन कुछ पार्ट उसका रिमूव कर दिया है मैंने। तो एज अ यूनिक नंबर है, एज काइंड ऑफ आर्टिकल नंबर है, दोनों चीज़ सेम। जो पेमेंट का मेल आपको आता है वहाँ से मैंने डेट, आर्टिकल नंबर और अमाउंट उठाया हुआ है, सेपरेट डाला हुआ है शीट में। और रिटर्न वाला जो आर्टिकल नंबर आपको मैन्युअली फिट करना है, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है तो डेटा मैं डाल रहा हूँ। अब हम आते हैं अपनी मेन शीट पे, जहाँ से हम ये सब कैलकुलेट कर पाएंगे, उसको हम देखते हैं। शीट थोड़ा टाइम लेगा लोड करने में। ठीक, अब हम आ चुके हैं शीट पे हमारी। बेसिकली आपको मैं बता दूं, ये आर्टिकल काउंट रहेगा जो हम आर्टिकल ढूंढना चाहते हैं किस डेट सिनेरियो में। जैसे कि हमें चाहिए 1 तारीख से 5 तारीख तक का, तो उनका कितना आर्टिकल यहाँ पे होगा वो दिखाएगा। बाद में उस आर्टिकल में से कितना डिलीवर हुआ है, कितना रिटर्न है, आरटीओ है, कितना इन ट्रांजिट है, यानी कि उसका पेमेंट भी नहीं हुआ है और अभी भी रिटर्न भी नहीं आया हुआ, वो इन ट्रांजिट है, यानी कि वो डिलीवरी में है या फिर रिटर्न आने की प्रोसेस चालू है उसकी, तो वो इन ट्रांजिट में दिखाएगा। डिलीवरी परसेंटेज और रिटर्न परसेंटेज यहाँ पे दिखाएगा आपको। यहाँ पे दिखाएगा सीओडी अमाउंट टू बी कलेक्टेड, यानी कि कितना पेमेंट आपका आने वाला है, एक्सपेक्टेड है, उसमें से कितना पेमेंट आ चुका है, कितना पेमेंट ऐसा है जो रिटर्न हुआ है आर्टिकल जिसका आने वाला नहीं है। जो आर्टिकल रिटर्न हुआ है और जो आरटीओ है उसका पेमेंट हमें नहीं मिलने वाला है, तो उसका अमाउंट भी यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे शो करेगा कि कितना अमाउंट पेंडिंग है लेना हमारा उस पर्टिकुलर डेट में। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा टैरिफ जो हमारा इंडिया पोस्ट से लगता है। वो टैरिफ का डेटा आप एज अ बुकिंग डेटा में भी देख सकते हो कि जैसे ये आर्टिकल है तो उसका टैरिफ मुझे लग रहा है 106 रुपये 2 पैसा। ये डेटा आपको बुकिंग सीट के अंदर ही मिल जाएगा जो इंडिया पोस्ट की साइट पे अवेलेबल है। सेम वही चीज़ यहाँ पे जो डेट मेंशन होगा वो डेट के हिसाब से यहाँ पे आर्टिकल काउंट हो करेगा। टैरिफ कितना है, उसका कितना जीएसटी लगेगा, ये टैरिफ अप्रॉक्स है। मोटा मोटा इसके अराउंड ही अमाउंट आएगा आपका, क्योंकि ये फिक्स होता है, चाहे आपका रिटर्न आ रहा हो या कस्टमर को डिलीवर पार्सल हो चुका हो या फिर आपका पार्सल वापस आ गया हो।
ये अमाउंट फिक्स ही रहेगा टैरिफ वाला, उसमें कोई चेंजेस होने वाला है। एक बार जैसे आपने पार्सल यहाँ से भेजा, आपका 106 रुपये कट गया, वो आपको रिफ़ंड नहीं होने वाला है। ये अमाउंट फिक्स है। जो COD अमाउंट है कलेक्शन का, वो आप रिफंडेबल है, वो जैसे गाइडलाइन है इंडिया पोस्ट की उस हिसाब से। लेकिन जो बुकिंग का अमाउंट है वो रिफंडेबल नहीं है, वो आप अपने इंडिया पोस्ट के ऑपरेटर से बात कर सकते हो उसका रिगार्डिंग। ठीक, अब हमें बेसिकली क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया हुआ है बुकिंग डेटा का पर्टिकुलर शीट डाला हुआ है। जैसे बुकिंग डेटा है, ये मेन व्यू अपना आएगा। बाद में यहाँ पे बुकिंग डेटा है, जो आपको बुकिंग डेटा इसमें फीड करना है। बाद में यहाँ पे पेमेंट डेटा फीड करना है, यहाँ पे रिटर्न डेटा फीड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे अभी मैं बुकिंग डेटा यहाँ से उठा रहा हूँ पूरा, जस्ट आपको सिंपली यहाँ से करना है इसका कॉपी और यहाँ पे इसको करना है पेस्ट, और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है। ठीक है, ये अपने आप डेटा इस कॉलम वाइज फैच हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके अलावा कुछ करना नहीं। वैसे ही जैसे पेमेंट, सेम चीज़ वैसा ही करना है। पेमेंट का आपको शीट जो आया हुआ है, जैसे आपका चेक रिलीज होता है तो उसके साथ आपको एक मेल भी आता है आपके रजिस्टर मेल ID पे कि भाई इतने इतने आर्टिकल नंबर का हमने चेक पेमेंट इशू किया है। तो उसके अंदर से आपको खाली डेट उठाना है, किस दिन को चेक आया हुआ है, कौन सा आर्टिकल नंबर है और उसका कितना अमाउंट है, वो डेटा आपको यहाँ पे फीड करना है, बस और कुछ नहीं करना है। रिटर्न सेम चीज़, जैसे अभी मेरे पास एक पुराना डेटा है तो मैं यहाँ से उठा के डाल रहा हूँ। आपको ये डेटा मिलेगा नहीं, आपको ये मैन्युअली फिट करना पड़ेगा डेली बेसिस पे। जैसे आज 1 तारीख है, 12वां महीना है, तो आज सपोज़ कि मेरे पाँच आर्टिकल आए हुए हैं, तो यहाँ पे डेट डालना है आपको 1/12/24। और जो आर्टिकल नंबर है आप या तो उसको स्कैन भी कर सकते हो, आपके पास अगर बारकोड स्कैनिंग मशीन है तो उसको स्कैन करोगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा, और मैन्युअल लिखोगे तो भी आ जाएगा। ये डेटा आपको मैन्युअली फिट करना है। हाँ, बुकिंग डेटा, पेमेंट डेटा आपको उसका शीट मिल जाएगा इंडिया पोस्ट की तरफ से। बुकिंग डेटा होगा आपके इंडिया पोस्ट के पोर्टल पे, और पेमेंट डेटा जो होगा वो आपको मेल पे बाय मेल आपको मिल जाएगा। और जो रिटर्न फीड है आपको मैन्युअली करना है। फिर आए गए हम बुकिंग फ़ंड पे। बुकिंग फ़ंड क्या है, जैसे आप इंडिया पोस्ट पे पार्सल बुक करते हो तो आपको एक अमाउंट एज अ फंडिंग के लिए डालना पड़ता है उसके वॉलेट में, तो ये रिप्रेजेंट करता है उस फंड को। जैसे अभी आज डेट है, सो मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। ये 9वें महीने का है डेटा मेरे पास। तो यहाँ पे हम सब डालते हैं 1/9/24। ठीक है, तो 1/9/24 से तो नहीं आएगा, 1/9/23 वाला है, इसलिए या 1/9/23 है। तो 1/9/2023, 1/9/23 से हम देख रहे हैं। 1/9/23 से हम डालेंगे, जैसे हमारा बुकिंग का बैलेंस 1/9/23 को था, सपोज़ के 10,000 रुपये हमारे थे 1/9/23 को, राइट। अब यहाँ पे ये क्या आ रहा है आप सोचोगे, तो ये आ रहा है यूज अमाउंट बेस्ड ऑन, यहाँ से काउंट करेगा ये जो डेट है 1/9। तो 1/9 को जितने भी आर्टिकल हो गए इनका टैरिफ लगा होगा यहाँ पे, तो वो काउंट करके यहाँ पे दिखा देगा कि भाई ये 1/9 तारीख को हमारा ये अमाउंट कटा है एज अ बुकिंग से। जो बुकिंग हमारा ओपनिंग बैलेंस बुकिंग का था तो ये यहाँ से कटा है। और डेट आप जो भी यहाँ पे डालोगे, स्टार्टिंग डेट, जब आप इस शीट में काम करना चालू करोगे तो वो होगा आपका स्टार्टिंग डेट। जहाँ से भी आप चालू करो, जिस दिन से चालू करो उस दिन से आपका स्टार्टिंग डेट यहाँ पे आएगा। स्टार्टिंग डेट डालना है और ये अमाउंट आपको एज अ कंफर्म करना है कि भाई एग्जैक्ट अमाउंट डालना है, क्योंकि इन फ्यूचर आप काउंट करने बैठोगे और प्लस माइनस होगा तो दिक्कत कर सकता है। जिस दिन भी आप डालो ये अमाउंट फिक्स रखना है, फिक्स एज अ कंफर्म करना है कि भाई इतना अमाउंट हमारे पास था ना वॉलेट में, बस यही, और कुछ नहीं। और जो आप डेट डालोगे स्टार्टिंग डेट, तो यहाँ से स्टार्टिंग डेट से एग्जैक्ट 365 डे यानी कि 1 ईयर का डेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ डालना ज़रूरी नहीं है, ये अपने आप ही आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, और हाँ, ये अपने आप आ जाएगा। फिर आप डेट डालोगे, जो डेट होगा वो हिसाब से यहाँ पे अमाउंट, यूज अमाउंट डिडक्ट होता जाएगा और टोटल बैलेंस यहाँ पे अपडेट होता रहेगा। जैसे अभी ये 3000 था तो 3000 2 तारीख को ओपनिंग में आया, फिर यहाँ पे 7000 की बुकिंग आपने की तो यहाँ पे अभी नेगेटिव अमाउंट चला गया है, ये अमाउंट चला गया नेगेटिव, क्योंकि आपका पास बैलेंस कम था।
और अच्छा फिर आप सोचोगे कि टॉपअप कर रहा है वॉलेट का तो वो अमाउंट प्लस भी होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे आपको डेटा फिट करना है। जैसे अभी 1 तारीख को मैंने पार्सल बुक किया 6,000 का, अभी मेरे पास 3,000 बैलेंस पड़ा है। नेक्स्ट डे मेरे को पार्सल बुक करना है तो उसका अमाउंट ज़्यादा होने वाला है, मुझे भी मालूम नहीं कि आपको भी मालूम है ज़्यादा हो सकता है। तो सपोज़ कि मैं डाल रहा हूँ सेम डेट 1/9/23 को कि भाई मैं डाल रहा हूँ 10,000 रुपीज़, राइट। 10,000 रुपीज़ में ऐड कर रहा हूँ तो वो सेम अमाउंट यहाँ पे फंड ऐड में आ जाएगा और उसके बेसिस में फिर से क्लोजिंग बैलेंस अपडेट होता रहेगा। और ये मैंडेटरी नहीं है कि आप इसके सामने ये डेटा फिट करो। जैसे अभी मैं यहाँ पे भी डेटा फिट कर सकता हूँ 5/9 का, 5/9/23 को मैंने डाला था यहाँ पे 2 लाख रुपए, राइट। तो ये अपने आप अमाउंट वहाँ से फिट कर लेगा। जैसे ये 5/9 को हमने डाला 2 लाख रुपए, यहाँ पे आ गया 5/9 को 2 लाख रुपए, ठीक है। तो ये फ़ंड ऐड करने के लिए है और यहाँ पे फंड कैलकुलेशन अपने आप होता रहेगा डे वाइज पे कि भाई ये इस दिन को इतना अमाउंट कटा है, राइट। हाँ ठीक है, ये फंड राइट फंड ऐड में हो जाएगा। अभी मैं इसको निकाल रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन देखना है, ठीक है। अब आते हैं मेन व्यू पे। अब मुझे देखना है पूरे मंथ का या फिर पर्टिकुलर डेट का कि कितने आर्टिकल मेरे थे उस डेट में, कितने आर्टिकल मेरे पास उसका पेमेंट आ चुका है और कितने आर्टिकल अभी भी पेमेंट नहीं आया है या फिर रिटर्न नहीं आया, ठीक है, या फिर कौन से आर्टिकल का रिटर्न आया है मेरे पास, ठीक है। तो आपको बेसिकली यहाँ पे डेट फिट करना है, स्टार्ट डेट और एंड डेट। अभी मैं डाल रहा हूँ 1/9/23 जो हमारा स्टार्टिंग डेट है और हमें एक दिन का ही देखना है। तो मैं यहाँ पे सेकंड डेट डालना चाहते हो डाल सकते हो, नहीं डालना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पे कैलकुलेट पर क्लिक करना है बस। तो ये अपने आप 1/9 को जितने भी पार्सल थे, पार्सल का आर्टिकल नंबर उठा लेगा, डेट आएगा, सामने उसका टैरिफ आएगा, सामने उसका COD अमाउंट आएगा, ठीक है। हाँ, अब अगर यहाँ पे आपका बुकिंग डेटा पूरा आ गया, बाद में आएगा पेमेंट और रिटर्न डेटा। जैसे कि पेमेंट आ चुका है तो ये 2 कॉलम पेमेंट आ चुके हैं, कौन सी डेट को आए हैं और कितना अमाउंट आया। जैसे कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है ये आर्टिकल का 1,200 रुपये था, तो 5/9/23 को 1,200 रुपये उसका हमको मिल गया है। ऐसा जो हमारे पास कंफर्मेशन आया इंडिया पोस्ट के मेल ID से जो सीट आता है पेमेंट का, तो यहाँ पे डेटा था तो ये सामने मैच हो गया। सपोज़ कि यहाँ पे 1,200 रुपये की जगह पे 1,100 रुपये ही आए, राइट। तो यहाँ पे मिसिंग आएगा 100 रुपीज़। जैसे मैं आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ, पेमेंट में इस आर्टिकल के सामने हम डिफरेंट अमाउंट डाल के देख लेते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ से हम आर्टिकल नंबर डालेंगे, आ गया आर्टिकल नंबर, राइट। यहाँ पे हम डालेंगे 500 रुपीज़, ही हमें मिला है बस, और कुछ नहीं मिला है। तो अब क्या करेगा कैलकुलेशन में, यहाँ पे जो हम देखेंगे मेन व्यू में, तो यहाँ पे 500 रुपीज़ रिसीव हुआ है, तो यहाँ पे अपने आप दिखाएगा कि 700 रुपीज़ शॉर्ट है इसके अंदर। तो आप इंडिया पोस्ट को इसका इन्फॉर्मेशन दे सकते हो कि भाई ये आर्टिकल नंबर था, उनका 1,200 रुपये आने वाला था, तो फिर 500 रुपीज़ क्यों हमें मिला है, ठीक है, आपके ये कन्वीनियंस के लिए। बाद में रिटर्न रिसीव डेट, जब आपके पास रिटर्न आएगा तब आप रिटर्न का डेटा इस शीट के अंदर फीड करोगे तो अपने आप आर्टिकल के सामने दिखा देगा कि भाई ये तारीख को रिटर्न हुआ है पार्सल। ये अमाउंट खाली वेरीफाई करने के लिए है, सेम, बस और कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टिकल आएगा वही आपके पास वापस आएगा, ठीक। ये मामला पूरा है। अब 1/9 को 106 आर्टिकल आपका बुकिंग हुआ है। आपको अगर इस चीज़ को वेरीफाई करना है तो आप सिंपली बुकिंग डेटा में चले जाओ, राइट। यहाँ पे हम डेट फिल्टर करेंगे, वेट, यहाँ पे हम डेट देखेंगे 1/9 के कितने दिखा रहा है। सिंपली यहाँ से आपको और कुछ नहीं करना है, ड्रैग करते जाना है, आ गया। कितना काउंट आया, 106 काउंट आया,
जो 106 यहाँ पे दिखा रहा है। 106 में से 97 आर्टिकल ऐसे है जिसका डिलीवरी हो चुका है, यानी कि इसका पेमेंट हमें मिल चुका है, वो आएगा यहाँ से। जितने भी पेमेंट की डेट यहाँ पे डाली हुई है वो आर्टिकल यहाँ पे काउंट होगा। रिटर्न आरटीओ जो होगा वो यहाँ पे काउंट होगा, जो इसका रिटर्न रिसीव हुआ उसका डेट है वहाँ पे काउंट होगा। इन ट्रांजिट अभी कोई है नहीं, ये बेसिकली काउंट कैसे करेगा इन ट्रांजिट? जो आर्टिकल का इन्फॉर्मेशन पेमेंट के अंदर भी नहीं है और रिटर्न के अंदर भी नहीं है, दोनों जगह पे इस आर्टिकल कोई इन्फॉर्मेशन आर्टिकल का अवेलेबल नहीं है, तो वैसे आर्टिकल काउंट हो गए इन ट्रांजिट के अंदर। जो अभी ऑन द वे है, या तो कस्टमर के पास जाने वाला है या तो अपने पास वापस आने वाला है, वो काउंट यहाँ पे करेगा। ये काउंट करेंगे आपका डिलीवरी परसेंटेज, कि कितना डिलीवरी परसेंटेज है बेस्ड ऑन 106 आर्टिकल। ये आपका दिखाएगा रिटर्न रेशियो बेस्ड ऑन सेम जो आर्टिकल आपने सेंड किया। बाद में है अमाउंट, COD अमाउंट टू बी कलेक्टेड। अब ये चीज़ क्या है, जो 106 आर्टिकल COD वाला है उसका COD अमाउंट जो यहाँ पे दिखा रहा है ये कॉलम के अंदर, तो उसका सम हो रहा है, वो यहाँ पे दिखा रहा है टोटल उसका कि कितना अमाउंट है, राइट। ये अमाउंट दिखा रहा है, आप देख पा रहे होगे, ये अमाउंट दिखा रहा है, राइट। बाद में है COD रिसीव्ड अमाउंट। अब ये चीज़ है जो हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, जो यहाँ पे है, तो ये तारीख को हमें ये रिसीव हुआ, ये तारीख को ये रिसीव हुआ, तो उसका टोटल हमें दिखा रहा है कि ये रिसीव हुआ है हमें। बाद में ये दिखा रहा है COD रिटर्न अमाउंट। COD रिटर्न अमाउंट ये अमाउंट है जो आर्टिकल हमारे पास वापस आ चुका है, जिसका पेमेंट हम इंडिया पोस्ट से आने वाला नहीं है, जो पेमेंट हमारे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि उसका आर्टिकल ऑलरेडी हमें रिटर्न वापस मिल चुका है, तो वो अमाउंट यहाँ पे शो करेगा। COD पेंडिंग अमाउंट क्या है? COD पेंडिंग अमाउंट ये है जो आर्टिकल हमें वापस नहीं मिला है या फिर कस्टमर के पास भी नहीं पहुँचा है, दोनों सिनारियो है। जैसे उसका पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, या तो उसका रिटर्न भी रिसीव नहीं हुआ है, या फिर हमें अमाउंट शॉर्ट मिला है। जैसे ये आर्टिकल आप देख रहे हो 1200 रुपये जो आने वाले थे, लेकिन यहाँ से 500 रुपये ही हमें मिल रहे हैं, तो वो आर्टिकल का अमाउंट भी यहाँ पे शो हो रहा है। सबको मिला के यहाँ पे दिखा रहा है कि इतना अमाउंट आपको लेना बाकी है, अभी ये आर्टिकल में से ये बाकी है लेना, राइट। अगर आपको फिगर आउट करना है कि भाई कौन कौन से आर्टिकल का हमें नहीं मिला है, तो सब जगह पे यहाँ पे आप फिल्टर आउट कर सकते हो, बाय डेट, बाय अमाउंट, या फिर पेंडिंग में भी आप फिल्टर आउट कर सकते हो। जैसे अभी मेरे को ओनली 700 वाला फिल्टर रखना है, 700 पर क्लिक करके ओके करोगे आप, तो आपको सिर्फ वही आर्टिकल दिखाएगा जो आपको देखना है, राइट। अब ये आर्टिकल था जिसका 1200 रुपये हमें आने वाला था, लेकिन 500 रुपये ही हमें मिला है, तो 700 रुपये हमें कम मिले हैं, तो वो भी यहाँ पे एज अ काउंट होके आ जाएगा कि भाई इतना आपको शॉर्टेज है, राइट। बाद में टैरिफ क्या है, जो यहाँ पे टैरिफ लगता है आपको, जो आप बुकिंग डेटा के अंदर भी देख सकते हो। टैरिफ ये चीज़ है जो बुकिंग आपका अमाउंट कट रहा है पार्सल बुक करने के टाइम पे, जो इंडिया पोस्ट आपको चार्ज कर रहा है, वो टैरिफ है, वो फिक्स रहता है, नॉन रिफंडेबल रहता है बेसिकली वो चीज़। तो वो चीज़ आप बुकिंग डेटा की शीट के अंदर भी है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये कॉलम में टैरिफ लिखा हुआ है, यहाँ पे शीट में भी अवेलेबल है वो डेटा, तो वो चीज़ यहाँ पे काउंट होके आ रही है टैरिफ। अब 1 तारीख को 106 आर्टिकल थे, तो 106 आर्टिकल का जो टैरिफ लग रहा है वो टैरिफ यहाँ पे शो हो रहा है, प्लस उसके ऊपर 18% GST हो रहा है, तो ये आपका अमाउंट हो रहा है बिल अमाउंट टैरिफ का, राइट। अब एक चीज़ मार्क करने वाली है, आप देखोगे इस डेटा को मैच करना हो तो 1 तारीख को हमारा कटा है टैरिफ में कितना दिखा रहा है 6619.80, राइट। अब आप वही चीज़ देखोगे आप बुकिंग फ़ंड के अंदर, तो जो बुकिंग फ़ंड के अंदर जो यूज्ड अमाउंट आप देखोगे तो वो भी आपका सेम ही आएगा, आप देख लीजिए, ठीक है, राइट। देखिए यहाँ पे अब मैं दिन चेंज कर रहा हूँ, 1 तारीख और 2 तारीख का, राइट। देखिए अब मैंने डाला, फिर से यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा, फिर से पूरा कैलकुलेशन होगा। देखिए अब आर्टिकल चेंज हो जाएगा, काउंट, राइट, और कितना मिसिंग अमाउंट है वो भी चेंज होगा, सब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा फिर से। अब देखिए टैरिफ कितना है 14519.90। अब सेम चीज़ हम 2 दिन का देखेंगे तो हमारा सम आएगा, सेम आएगा यहाँ पे,
तो ये चीज़ आपको ये भी दिखाएगी कि आपका कितना टैरिफ कटा उस दिन का भी या फिर पूरे मंथ का भी, राइट। यहाँ पे टुडेज बुकिंग बैलेंस लिखा हुआ है, जो यहाँ पे अभी कुछ दिखा नहीं रहा है क्योंकि आज का डेट यहाँ पे कहीं है ही नहीं, राइट। आज का डेट है 1/12/24। हमने स्टार्ट किया था 1/9/23 से, जो ख़त्म हो गया 30/8/24 को, राइट। एक साल ख़त्म हो गया। तब उसके लिए तो बेसिकली यहाँ पे आपको शो ये करेगा, जैसे अभी मैं दिखाने के लिए आपको डेट डाल रहा हूँ आज का 1/12/24 को ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपये, राइट। तो आज का दिन सेम होगा तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, राइट। सेम डे होगा तो सेम डे एज यहाँ पे कहीं पे डेट होगा आज का, जैसे अभी कल आएगा 2/12/24, राइट। तो ये डेट चेंज हो जाएगा यहाँ पे, राइट। अभी मैं यहाँ पे करूँगा 1/11/24, राइट। अब देखो 1/11/24 मैंने किया, तो 1/11/24 से सपोज़ कि हमारा पार्सल बुक हुआ ही नहीं है कोई, तो बैलेंस ऐसा ही चल रहा है पूरा, राइट। आज हुआ है 1/12/24, यानी कि मंथ चेंज हो गया पूरा, तो अभी यहाँ पे आ गया बैलेंस सेम आ गया, और यहाँ पे काउंट नहीं आएगा आगे क्योंकि अभी ये डेट आने वाला है। आज का डेट ये यहाँ पे है नहीं, जब ये डेट चेंज होगा तब तो यहाँ पे कैलकुलेशन अपने आप आता रहेगा, जब डेट नहीं होगा तब आएगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप बैलेंस डालोगे, मैंने डाला है 10 तारीख को 10/11/24 को मैंने बैलेंस डाला है 5,000 रुपीज़ ऐड किए हैं मैंने, राइट। तो ये 5,000 रुपीज़ जो आपने ऐड किए हैं वो यहाँ पे दिखाएगा फंड एडेड वाले कॉलम में उस डेट के सामने, और यहाँ पे बैलेंस भी उस हिसाब से अपडेट होता रहेगा, राइट। तो अब फिर से मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो फिर से जो डेट वाइज है वो डेट वाइज आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैं 1/9 यहाँ पे सपोज़ कि मैं 1/9/23 को यहाँ पे मैं 2 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो अपने हिसाब से पूरा बैलेंस चेंज होता रहेगा, राइट। अब ये चेंज हो गया पूरा। अब आपके माइंड में ये भी सवाल होगा यहाँ पे बैलेंस कंटिन्यू काउंट क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेट्स अवेलेबल है इसलिए, लेकिन डेट गैप बहुत ज़्यादा है हमारा, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है 30/8/24 को, 1/9/23 का था, तो एक साल इस हिसाब से ख़त्म हो गया, राइट। अब हम यहाँ पे पूरा मंथ का देखेंगे 30/9/23 डाल के, अब ये पूरा मंथ का यहाँ पे शो करेगा। देखो ये पूरा बिल आपको मिल गया पूरे मंथ का। पूरे मंथ में हमारे 3435 आर्टिकल्स थे, जो वेरीफाई आप यहाँ से भी कर सकते हो। आर्टिकल नंबर आप लास्ट में जाओगे तो यहाँ पे दिखाएगा कितना आर्टिकल आपका पूरे मंथ का काउंट हो रहा है, राइट। उसमें से ये डिलीवर हुआ है, उसमें से इतना हमारा रिटर्न वापस आ चुका है, इतना अभी इन ट्रांजिट में है, यानी कि इसका हमें पता नहीं यहाँ कहाँ पे है, या रिटर्न आने वाला है या कस्टमर को पहुँच चुका है। तो ऐसे आर्टिकल को आप फिगर आउट कर सकते हो बेस्ड ऑन फिल्टर्स। यहाँ देखो, यहाँ पे फिल्टर हटाना है हमें, ओनली ब्लैंक फिल्टर रखना है जिसका पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, राइट। सेम चीज़ यहाँ पे भी करना है, जिसका हमें रिटर्न भी रिसीव नहीं हुआ है, पेमेंट भी नहीं आया है, रिटर्न भी नहीं आया, दोनों चीज़ सेम हो गई। अब ऐसे यहाँ पे आप काउंट करोगे तो आपको दिखाएगा एग्जैक्ट नंबर 66, जो यहाँ पे हमारा इन ट्रांजिट के अंदर पड़ा हुआ है। 66 आर्टिकल जो है हमें पूछना है इंडिया पोस्ट को पे ये आर्टिकल हमारे कहाँ पे है, या फिर इसका पेमेंट आ चुका है, या फिर ये कहीं लॉस्ट हो चुके हैं, या फिर कस्टमर को मिल गया है लेकिन स्टेटस अपडेट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, आपको एज ए इंडिया पोस्ट को पूछना है। तो ये डेटा आपको दिखाएगा यहाँ पे, ये डेटा उसके लिए, राइट। तो इसके अंदर अभी आपको कंटिन्यूस कहाँ तक डेटा डालना है वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे बुकिंग डेटा होगा तो यहाँ पे पूरे साल का, जैसे अभी 1,10,000 एंट्री आप कर सकते हो। पर डे के हिसाब से देखोगे तो पर डे के आपके 300 आर्टिकल अगर आप जा रहे हैं पर डे के, जो भी मैं दे एज ए मीडियम और सेमी मीडियम सेलर जो है जो आर्टिकल भेज रहे हैं उसके लिए काउंट कर रहा हूँ,
तो ये आप कंटिन्यू फिट कर सकते हो यहाँ से। जैसे अभी 1 मंथ का आया, फिर मंथ चेंज हो गया, तो यहाँ से ही आप नेक्स्ट पेस्ट डाटा करते जाओगे आप। तो पर ईयर के, समझ रहे हो आप, 1,10,000 आर्टिकल पूरे साल के आप यहाँ पे फिट कर सकते हो विदाउट एनी डेटा डिलीटेशन। आपको डेटा कुछ डिलीट नहीं करना है, फक्त ओनली आप डेटा फिट कर सकते हो यहाँ से। सेम चीज़ पेमेंट में भी है। पेमेंट में कोई लिमिटेशन नहीं है डेटा फिट करने की, क्योंकि एंड ऑफ द सीट यानी कि 10 लाख रिकॉर्ड आप सीट के अंदर सेव कर सकते हो पेमेंट के। सेम चीज़ रिटर्न में भी है, इसकी भी कोई लिमिटेशन नहीं है डेटा सेव फिट करने की। सेम 10 लाख रिकॉर्ड तक आप इसके अंदर डेटा सेव कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। लिमिटेशन ओनली यहाँ पे आएगा, जैसे बुकिंग फंड के अंदर है 1 साल का लिमिटेशन, कि आप 1 साल का बुकिंग फंड आप देख सकते हो। उसके बाद साल चेंज हो रहा है तो आपको सीट भी चेंज करना पड़ेगा। यही सीट को कॉपी करके जो लास्ट डेट आएगा, जो पुराना सीट में था वो आप एज आपका स्टार्टिंग डेट हो जाएगा, और जो लास्ट बैलेंस उसमें था वो भी आपका ओपनिंग बैलेंस एज हो जाएगा, राइट। फिर मेन व्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए 2 ऑप्शन है। आपको डेट डालना मैंडेटरी है, स्टार्ट डेट डालना और एंड डेट डालना। अगर आप खाली 1 दिन का ही देख रहे हो, मुझे पर्टिकुलर सपोज कि 1 दिन का ही देखना है, एज आ एग्जाम्पल आपको दिखा देता हूँ। जैसे अभी मेरे को देखना है 10 तारीख का, कि भाई 10/9 को कितना क्या हुआ, 10/9/23 को, तो ओनली स्टार्टिंग डेट आप डालोगे तो भी आ जाएगा। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर डेट्स का चाहिए, 2 स्टार्ट डेट और एंड डेट, उस केस में आपको दोनों डेट डालना। जैसे अभी इस डेट में कोई आर्टिकल है नहीं, तो वहाँ पे दिखा दिया कि भाई आर्टिकल नॉट फाउंड इन पर्टिकुलर डेट, राइट। अभी मैं 11/9 करता हूँ, तो 11/9 के हिसाब से आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, कि उस तारीख तो था नहीं, तो नेक्स्ट दिन तो हो सकता है। देखो 11/9 का, क्योंकि इस संडे के हिसाब से नहीं आएगा, मंडे को आर्टिकल जाएगा फिर आपका, तो हिसाब से स्टार्ट डेट ओनली डालोगे तो आपका उस दिन का पर्टिकुलर दिखाएगा। स्टार्ट डेट और एंड डेट दोनों डालोगे तो पूरा वो तो आपको उस पीरियड का दिखाएगा, राइट। क्लियर वाला ऑप्शन है, बेसिकली सेम चीज़ है, पूरा डेटा क्लियर कर देगा। यहाँ से क्लियर हो जाएगा पूरा क्लियर। ओनली यही से पूरा क्लियर होगा, बाकी जो आपका फीडिंग वाला जो पेजेस है उसमें कुछ डेटा चेंजेस होगा नहीं, अनलेस आप चेंज करते हो तो, राइट। बुकिंग वाला सेम चीज़, 1 साल के लिए पूरा आपको बुकिंग दिखाएगा, राइट, ओके। तो बेसिकली ये चीज़ है पूरी शीट के अंदर। ये आप पूरा मैनेज कर सकते हो, कैसे करना है, आपका कहाँ पे कितना आर्टिकल फंसा हुआ है वो देख सकते हो इसके अंदर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको नॉलेज देने में जो मिला है तो उसका कुछ इस्तेमाल आपके भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए होगा। और कोई सजेशन हो आपके इस चीज़ में, क्या चीज़ ऐड करना चाहिए, क्या कुछ इससे बेहतर हम कर सकते हैं, तो भी कमेंट के अंदर प्रोवाइड कीजिए। तो वो हिसाब से हम इन फ्यूचर नेक्स्ट पार्ट जब बनाएंगे तब उसमें उस चीज़ को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।